हेलो, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्ष आईएएस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक डेली आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं एंड जो क्वेश्चन होता है वो हम पीवाईक्यू लेते हैं ताकि हम एक अच्छा आंसर लिखें और देखें कि किस प्रकार से अच्छी फॉर्मेटिंग करके हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो आइए उस सीरीज का 8th डे है एंड आज हम देखेंगे कि हमने जो क्वेश्चन लिया है वो जीएस 4 से लिया है। एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन है एंड इसमें क्या आंसर लिखा जा सकता है, किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन दिया है वो जीएस 4 का है। उसमें पूछा गया है कि मेंशन द रीजंस फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके स्लो डेवलपमेंट के रीजंस पूछे इंडिया में। तो जो रीजंस थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उससे पहले मैंने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखा है 4 से 5 लाइन में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप इंट्रोडक्शन लिखे तो वो 4 से 5 लाइन का हो, इससे ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है। तो पहले एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने यहाँ पर कि इंटरप्रेन्योरशिप की इंडिया में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कुछ चैलेंजेस है, उसकी वजह से ग्रोथ रुक रही है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। ये भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव या ऐसा जो इम्प्रेशन खराब करे ऐसा कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। आपको बहुत संतुलित शब्दों में अपने जो विचार है वो व्यक्त करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, देन फिर मैंने यहाँ पर बॉडी लिखी है और लास्ट में फिर मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है 2 लाइन का। तो आप ये वाला पैटर्न फॉलो करें कि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखे, देन अच्छी कंटेंट से बॉडी लिखे एंड देन लास्ट में आप कंक्लूजन लिखे। कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे देखिए रीजंस पूछे गए हैं स्लो डेवलपमेंट के। तो जो स्लो डेवलपमेंट के मैंने यहाँ रीजंस तो लिखे हैं, लेकिन लास्ट में वे फॉरवर्ड करके इसके सॉल्यूशन भी लिखे हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो आंसर है वो आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सवाल क्या पूछा है, तो हमने यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन लिख के फिर यहाँ से स्टार्ट किया है। जो मेन पूछा गया है रीजंस, तो वो रीजंस मैंने लिखे हैं और मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स के अंदर कुछ सब पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस को बताया है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल गैप्स एंड एजुकेशन, जेंडर डिस्पैरिटीज, logistic and supply chain issue, bureaucratic hurdles, cultural and social barriers, inadequate mentorship and networking। तो इस तरीके से मैंने 8 अलग अलग रीजंस बताए हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है तो वो आपको पहले लिखना है और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बाद में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सोशल एंड कल्चरल बैरियर, कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, उससे पहले कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने इसको थोड़ा बाद में लिखा है। तो आपको इस तरीके से चीजें मैनेज करनी है। तो इस तरीके से 7 से 8 पॉइंट्स आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको वे फॉरवर्ड करके जो सॉल्यूशन है या जो भी गवर्नमेंट चीजें चला रही है वो लिखना है कि हम किस तरीके से, रीजंस तो ये हैं लेकिन किस तरीके से हम इसको अच्छा कर सकते हैं, क्या ऐसे पॉलिसीज बनाए या कुछ ऐसे सजेशंस जो एंटरप्रेन्योरशिप को आने वाले समय में ग्रोथ दे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अलग अलग 4 पॉइंट्स बताए जिसमें मैंने गवर्नमेंट पॉलिसी का भी जिक्र किया है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस प्रकार की जो स्कीम्स है जो सिलेबस में भी मेंशन है तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है इस आंसर में। इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर 2 लाइन का एक कंक्लूजन भी दिया है। तो ये इस प्रकार से एक कंप्लीट आंसर बन गया है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप आंसर लिखे वो एक कंप्लीट आंसर हो, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में हो। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैराग्राफ में नहीं लिखना है, हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, क्लियर रखना है प्रेजेंटेशन। और आपको ऐसा लिखना है कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा गंदी हैंडराइटिंग में या पैराग्राफ वाले फॉर्मेट में नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आप ये सारी पॉइंट्स ध्यान रखें। आंसर राइटिंग में हमेशा कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अवॉइड करें।
उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका भी आंसर इवैल्यूएट हो या आपको कोई सजेशन या फीडबैक चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर आप अपना आंसर लिख के सेंड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो हम उसको इवैल्यूएट करके आपको जो भी फीडबैक होगा वो दे देंगे। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।